हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आपको पता है कि हम लोग ने वोकैबुलरी की सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, इसकी पहली लेक्चर हो चुका है। जो लोग नए हैं वो उसको रेफ़र करें एक बार। और मैं बता दूं कि अभी स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि ये बोरिंग है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मगर विश्वास करिए 10 से 15 वीडियो होने के बाद आप फिर मॉक दीजिएगा, कोई भी मॉक दीजिएगा, उसमें स्मेलिंग और जो वोकैब होगी उसको देख के देखिएगा क्या इम्प्रूवमेंट आया नहीं आया। ठीक है, और फिर जो जो रियल एग्ज़ाम होगा वहाँ तो बात ही एकदम अलग होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले वाले लेक्चर में ही बताया था कि जो वर्ड मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको आपको मतलब ध्यान देना है और इसकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ इसका जो स्पेलिंग है वो भी एकदम रटा होना चाहिए। ठीक, एफेक्टेशन, इसका क्या मतलब होता है? दिखावा, बनावटपन। ठीक है, वैसे लोगों ने कहा था कमेंट सेक्शन में कि हिंदी मीनिंग डाल दो, तो मैंने डाल दिया है। अदरवाइज इससे याद नहीं रहता है। याद कैसे रहता है? जब हम कोई चीज़, कोई सेंटेंस पढ़ते हैं और उसकी मीनिंग खुद निकल के आती है दिमाग में, तो वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है। हर ब्रिटिश एक्सेंट वॉज जस्ट एन एफेक्टेशन बिकॉज एट होम शी स्पोक नॉर्मल हिंदी। क्या मतलब है? कि उसका जो ब्रिटिश एक्सेंट है वो एक तरीके का दिखावा है, क्योंकि घर में वो नॉर्मल हिंदी बोलती है। इसका सिनो क्या होगा? सिनोनिम हो जाएंगे इनके प्रेटेंस, आर्टिफिशियल, ठीक है, मैनरिज्म, मैनरिज्म भी आ जाता है कभी कभी, और ऑस्टेंटेशन, ये बहुत बार आता है, ऑस्टेंटेशन। इसका एंटोनिम क्या हो जाएंगे? सिंसियरिटी, ऑथेंटिक, तो ठीक है, यही एंटोनिम हो जाएगा। प्रिटेंस को याद रखना, ठीक है, ऑस्टेंटेशन को याद रखना और एफेक्टेशन को तो याद रखना ही रखना है। और कुछ भी याद ना रहे तो एटलीस्ट इसको याद रखना। ठीक है, और इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी? आईओन लगा हुआ है तो ये नाउन है। दूसरा वर्ड है हमारा एफिनिटी, झुकाव, लगाव। शी हैज़ एन एफिनिटी फॉर क्लासिकल म्यूजिक, उसका झुकाव है क्लासिकल म्यूजिक की तरफ। ठीक है, इट टचेस हर सोल डीपली, वो जो चीज़ है, जो क्लासिकल म्यूजिक है, उसकी आत्मा को वो बहुत अंदर तक छूती है। क्या है? एफिनिटी है, झुकाव है। ठीक है, क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? इसका नाउन है। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? पैंचेंट, ठीक है, रैपर्ट, किनशिप। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एवर्जन और रिपल्जन। एक वर्ड और होता है एलियनेशन। ठीक है, तो ये एंटोनिम है, ये सिनोनिम है। फिर से कह रहा हूं कि इसकी स्पेलिंग और इसके मीनिंग बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एफिनिटी, झुकाव, लगाव। थर्ड है, सबको पता होगा, फिर भी एक बार देख लो, एफ्लुएंट, धनी या संपन्न आदमी जो होता है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो होता है एफ्लुएंट। ओनली द एफ्लुएंट फैमिलीज इन द सिटी कैन अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रंस अब्रॉड। ये जो सेंटेंस मैं देता हूँ, इसको इतनी बार पढ़ो, रिवाइज करो कि जब भी ये वर्ड दिखाई दे तो ये सेंटेंस दिमाग में आए। ठीक है, हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आए, जैसे आना है, तो मगर ये सेंटेंस से अगर मीनिंग समझोगे तो ज़्यादा दिमाग काफ़ी देर तक रिटेन रहेगी। ओनली द एफ्लुएंट फैमिलीज, जो सिटी में जो अमीर फैमिलीज हैं वही अपने बच्चों को बाहर भेज सकती हैं। ठीक है, तो एफ्लुएंट, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रॉस्परस, वेल्दी, ऑपुलेंट। ठीक, एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट, इम्पोवराइज्ड, और एक सिंपल मीनिंग लिख लो एंट्री, नीडी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉस्परस, वेल्दी, ऑपुलेंट याद रखना अगर याद रख सकते हो, डेस्टिट्यूट याद रखना, इम्प्रोवाइज्ड याद रखना,
ये 3 मीनिंग इसके साथ अगर याद रख सकते हो तो रखना, और ये तो रखना ही रखना है, एफ्लुएंट। फोर्थ कौन सा है? एग्रीगेरियन। ठीक है, क्या है ये? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू लॉज टू सपोर्ट एग्रीगेरियन कम्युनिटीज। भारत सरकार ने कुछ न्यू लॉज निकाले हैं, नए कानून निकाले हैं किन किन कम्युनिटीज को सपोर्ट करने के लिए? एग्रीगेरियन, जो कृषि से संबंधित है, खेती से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चरल, रस्टिक, रूरल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अर्बन, मेट्रोपॉलिटन, या फिर इंडस्ट्रियल। ठीक है, फिफ्थ है हमारा एग्नोस्टिक। पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन। ही इज एन एग्नोस्टिक, नॉट श्योर वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है जिसको संदेह रहता है कि ईश्वर है भी कि नहीं है। ठीक है, और जिसको ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं होता वो क्या होता है? एथिस्ट होता है। ठीक है, जिसको ईश्वर का बिल्कुल श्योर होता है कि है ही नहीं ईश्वर। मगर जो इंसान एग्नोस्टिक होता है उसको ईश्वर के होने या ना होने में संदेह होता है। ठीक है, सिक्स है हमारा एलैक्रिटी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद एलैक्रिटी, रेडी टू हेल्प विदाउट डिले। उसने इन्विटेशन को बहुत उत्साह के साथ एक्सेप्ट किया और हेल्प करने के लिए तैयार थी बिना देरी के। इसके सिनोनिम क्या हो जाएगा? जील, प्रॉम्प्टनेस, ईगरनेस, इंथुजियाज। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलक्टेंस। ठीक है, अपैथी, और एक तरीके से इनडिफरेंस, जिसको इंटरेस्ट ना हो किसी चीज में। ठीक है, ये बस मिलते जुलते हैं, जरूरी नहीं है एकदम एग्जैक्ट वही है, मगर हाँ अगर ये दिख जाए तो ये सिनोनिम एंटोनिम हो सकते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं कि इस पे सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। एलिज, बहुत बार न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बिना सबूत के दावा करना। द रिपोर्टर एलिज दैट द मिनिस्टर वॉज इन्वॉल्व इन द करप्शन बट गेव नो प्रूफ। एक तरीके से उसने दावा किया है बिना सबूत के कि जो मिनिस्टर था वो करप्शन में इन्वॉल्व था। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एसर्ट, कंटेंड। एंटो क्या हो जाएगा? डिनाइड, रिनाउंस्ड। एलिज की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब होती है। ठीक है, एट्थ है हमारा एलिविएट, कम करना। ठीक है, अ शॉर्ट वॉक इन द पार्क कैन एलिविएट स्ट्रेस आफ्टर अ लॉन्ग डे। कह रहा है कि अगर हम शॉर्ट वॉक के लिए जाएं पार्क में तो वो हमारे स्ट्रेस को कम कर सकता है पूरे दिन के बाद। इसका क्या होगा पार्ट ऑफ स्पीच? वर्ब। सिनोनिम क्या होंगे? मिटिगेट, शांत करना। ठीक है, असॉज, मॉलिफाई। इसके एंटो क्या होंगे? एक्सरबेट, एग्रीवेट, इंटेंसिफाई। ठीक है, एल्यूजन, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, इसका मतलब सांकेतिक, संकेत। हिज स्पीच मेड एन एल्यूजन टू शेक्सपियर विदाउट नेमिंग हिट डायरेक्टली। एक तरीके से उसने शेक्सपियर की तरफ इंडिकेट किया उसकी स्पीच में और बिना उनका नाम लिए हुए। इसका सिनोनिम क्या होगा? इन्वेंडो, रेफरेंस और हिंट। एंटो क्या होगा? स्टेटमेंट, डायरेक्टली किसी को कहना, या फिर डेक्लेरेशन हो सकता है ये भी। ठीक है,
किसी को डायरेक्टली स्टेटमेंट देना या डिक्लेयर करना। अलूफ मतलब अलग अलग थलग, दूरी बना के रखने वाला। डिस्पाइट द पार्टी एटमॉस्फियर ही रिमेन्ड अलूफ टॉकिंग टू नो वन। पार्टी का एटमॉस्फियर था फिर भी वो एकदम अलग थलग था, किसी से बात नहीं कर रहा था। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? एडजेक्टिव। सिनोनिम क्या होंगे? डिटैच्ड, रिजर्व्ड, अपने में रहने वाला। इनडिफरेंट भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी दिलचस्पी ना हो, उत्साह ना हो। एंटोनिम क्या होगा? कॉर्डियल, फ्रेंडली, है ना। ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस, और एक सिंपल भी लिख लो, फ्रेंडली, की याद रहे कि ये फ्रेंडली नहीं होता है। अलूफ मतलब अलग थलग रहने वाला। 11th है हमारा अल्ट्रुइज्म। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? नाउन होती है, प्रैक्टिस होती है परोपकार करने की, ठीक है। डोनेटिंग टू चैरिटी आउट ऑफ प्योर अल्ट्रुइज्म इज रेयर दीज डेज। कह रहे हैं कि जो लोग दान देते हैं वो पूरी परोपकार के भावना के साथ अगर दें तो ये चीज़ आज बहुत रेयर है, मतलब बहुत कम ही लोग ऐसा करते हैं। कुछ ना कुछ लोग प्रॉफिट देख ही लेते हैं दान देने में, या तो वो पॉलिटिकल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? बेनोवेलेंस, दयालु आदमी एकदम, बेनोवेलेंस। और फिलेंथ्रॉफी, जो इंसान से प्यार करते हैं, है ना, सेवा करते हैं, फिलेंथ्रॉफी। मैग्नेमिटी, MAGN, मैग्नेमिटी, ठीक है। ये है उदारता। और मेरे हिसाब से हो गया ये। एंटोनिम में लिख सकते हो नार्सिज्म, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने से प्रेम करे। इग्विज्म, अहंकारी, ठीक है। अहंकार मतलब प्रैक्टिस करने वाला, बहुत ज़्यादा अहंकार उसके अंदर, ठीक। तो यही हो जाएगा, एंटो ये हो जाएगा नार्सिज्म एंड इगोइज्म। 12th देखो, एम्बियंस, वातावरण, माहौल। जो मीनिंग आसान लगे उसकी क्या कहते हैं, स्पेलिंग याद होनी चाहिए। कुछ सोच के ही डाला है मैंने यहाँ पे वर्ड, ठीक है। तो ये दिमाग से हटना चाहिए, चाहे आसान हो चाहे टफ हो, ठीक है। कुछ वर्ड हो सकते हैं आसान मिल जाए। द सॉफ्ट म्यूजिक क्रिएटेड अ रोमांटिक एम्बियंस इन द रेस्टोरेंट। जो सॉफ्ट म्यूजिक थे उसने एकदम रोमांटिक एटमॉस्फियर रेस्टोरेंट में क्रिएट कर दिया था। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? ऑरा और मिल्यू। एंटोनिम क्या हो सकता है इसका? एम्प्टीनेस। बस इतना ही बहुत है इसका। 13 है हमारा एम्बिगुअस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब दो अर्थ वाला, जो कंफ्यूज हो, कंफ्यूजिंग चीज जो भी होगी उसको हम एम्बिगुअस बोलेंगे, ठीक है। हिज आंसर वॉज सो एम्बिगुअस दैट नो बडी अंडरस्टूड वॉट ही रियली वॉन्टेड। उसका आंसर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि कोई भी समझ नहीं पाया उसको क्या चाहिए क्या। सिनोनिम क्या होंगे इसके? वेग, ऑब्सक्योर, नेबुलस। और एंटोनिम क्या होंगे इसके? एक्सप्लिसिट, लूसिड, अनएम्बिगुअस। ये तो कभी आएगा नहीं मगर फिर भी चलो। और डेफिनेट भी लिख सकते हो, डेफिनेट, ठीक है। स्पेलिंग समझ में आ रही है? डेफिनेट। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव, दोहरे मन वाला। इसको भी कंफ्यूज समझ सकते हो एक तरीके से। शी फेल्ट एम्बीवेलेंट अबाउट क्विटिंग हर जॉब। मतलब एक तरीके से उसके कंफ्यूज थी कि वो अपनी जॉब छोड़े या ना छोड़े। एक्साइटेड फॉर फ्रीडम, मतलब उसको आज़ादी मिल जाएगी इसके लिए एक्साइटेड भी थी, साथ साथ उसको चिंता भी थी पैसे की भी, भाई जॉब छोड़ोगे तो पैसा जाएगा। तो इसका सिनोनिम क्या हो सकते हैं? इनडिसाइसिव, जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, इनडिसाइसिव। हेजिटेंट, कॉन्फ्लिक्टेड। इसके एंटो क्या हो जाएंगे?
रिसोल्यूट, डिसीसिव, डिसीजन जो ले सकता है, डिटरमाइंड, ठीक है। फिफ्थ है हमारा एमेलियोरेट, बेहतर बनाना, कम करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? वर्ब। द न्यू स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एमेलियोरेट द लिविंग कंडीशन ऑफ पुअर पीपल। पढ़ो और समझो। मैंने यहाँ लिख दिया है, सोचेंगे दोबारा कभी लिखे ना लिखे, क्योंकि जैसे ही सेंटेंस पढ़ो उसमें समझ में आना चाहिए तुम्हें। जो नई स्कीम थी वो किस लिए इंट्रोड्यूस की गई थी? कि जो गरीब लोग हैं उनकी कंडीशन को एमेलियोरेट करने के लिए, मतलब बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिटिगेट, ठीक है, मिटिगेट भी हो सकता है इसका सिनोनिम। इम्प्रूव, इनहैंस, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मतलब मिटिगेट यहाँ पे इस तरीके से कि उनकी जो गरीबी है उसको और कम करने के लिए, और इनहैंस मतलब चीज़ों को ठीक बेहतर बनाने के लिए। एंटोनिम इसका हो जाएगा वर्सन, डेटेरिएट, एग्रीवेट, बहुत बार आता है ये, एग्रीवेट, इम्पेयर, ठीक। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।